आजकल क्या है ना कि काम सबको कम करना है लेकिन पैसे ज्यादा कमाने हैं। काम कम करके रेगुलर इनकम कैसे जनरेट की जाती है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजू मिश्रा और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम कैसे जनरेट की जाती है और कौन सा इनकम लंबा चलेगा और कौन सा इनकम लंबा नहीं टिकने वाला है। इनकम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव इनकम और एक होता है एक्टिव इनकम। प्रोफेशनल और बिजनेसमैन में अंतर यह होता है कि प्रोफेशनल जब तक काम करेगा तभी उसको पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेस मेथड डेवलप कर देता है कि वो कहीं और भी जाके बैठा है लेकिन उसके पैसे आते रहते हैं। एक लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट या डॉक्टर ये जितनी देर अपने कस्टमर से मिलेगा ये उतना ही कमाएगा, लेकिन एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को डेवलप कर लेता है वो जाके किसी समुद्र के बीच पे चिल कर रहा होता है और पीछे से उसके पैसे बनते रहते हैं। इसको कहते हैं पैसिव इनकम या रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। अमूल जब नहीं था तो हर किसान को शहर में जाके कस्टमर के पास दूध पहुंचाना पड़ता था। मान लो किसी किसान की किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो कस्टमर को उस दिन दूध नहीं मिल पाता था। बीच में फिर अमूल आया और इसने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया और किसानों के घर से ही दूध लेना शुरू कर दिया, तो किसान को शहर भी नहीं जाना पड़ता था और उनका दूध घर पे ही बिक जाता था और कस्टमर को रोज रोज दूध भी मिल जाता था। क्या अगर किसी दिन अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन काम भी नहीं करेंगे, उस दिन उनकी टीम काम कर देगी और कस्टमर को दूध रोज रोज मिल जाएगा। लेकिन क्या अगर किसान किसी दिन तबीयत खराब होने के कारण दूध नहीं पहुंचाता तो उसका उस दिन नुकसान होता कि नहीं होता। तो किसान जो काम कर रहा था उसे एक्टिव इनकम कहते हैं और जो अमूल के फाउंडर ने किया उसे पैसिव इनकम कहते हैं। रेगुलर इनकम का एक ही फॉर्मूला होता है, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्टिविटी इन रिलेशनशिप। याद रखना, आप भले ही कंपटीटिव एडवांटेज बिल्ड कर लो लेकिन अगर आपके पास सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है तो आप लंबा नहीं टिक पाओगे, क्योंकि किसी भी कंपटीटिव एडवांटेज की बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती है। सस्टेनेबल बिजनेस का सबसे आसान तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट। अपने भारत के अंदर जियो और एयरटेल ने भी यही किया। जियो ने एक फोन लॉन्च किया जो एक कस्टमर के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। उसने 1500 का फोन कस्टमर को देके एक रिटेन भी कर लिया। अब कस्टमर को उसके फोन को चलाने के लिए हर महीने 153 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, जो उसका एक एवरेज रेवेन्यू हमेशा जनरेट करता रहेगा। अब एयरटेल ने भी यही किया, उसने 2850 रुपए का फोन लॉन्च किया और कस्टमर से 169 रुपए पर मंथ वो चार्ज करेगी, तो उसका भी एक एवरेज रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। कस्टमर उसके फोन को यूज तो करेगा ही करेगा बल्कि रिचार्ज कराना ही पड़ेगा फोन को यूज करने के लिए, तो एयरटेल जियो की एक पैसिव इनकम बनती रहेगी। पैसिव इनकम जनरेट करने का एक और आसान तरीका है, आप किसी बिजनेस में एक साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं। जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति जैसे कई उद्योगपति भी कई छोटे छोटे बिजनेस में साइलेंट बिजनेस पार्टनर हैं। जैसे पेटीएम, शाओमी, अर्बन लीडर और ओला जैसी कंपनियों में ये अपने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आप भी ऐसे किसी बिजनेस में साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं जो प्रॉफिटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्केलेबल हो या कंपोटेंट बिजनेस हो। पैसिव इनकम जनरेट करने का एक और आसान तरीका होता है फ्रेंचाइजीज मॉडल। आप कोई ऐसा बिजनेस डेवलप कर सको जिसमें आप फ्रेंचाइजीज पार्टनर जोड़ सको जो आपको रॉयल्टी दे सके, कमीशन दे सके और प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे सके। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज इंडिया के अंदर फेमस हैं, पिज्जा हट, सबवे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और ऐसे ही इंडिया के अंदर और भी ज्यादा स्टार्टअप्स होते जा रहे हैं। जैसे एक MBA चाय वाला, ये भी अपना फ्रेंचाइजीज दे रहा है लोगों को। पैसिव इनकम का एक और उपाय है रेंट अ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी खरीद के किसी को रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो रेजिडेंशियल फ्लैट खरीद के उसे रेंट पे दे देते हैं और ऐसे लोग हमेशा घाटे में रहते हैं। हमेशा आपका कैश फ्लो प्रॉफिट में होना चाहिए, ना कि निगेटिव में। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, आपने एक महीने में कितना खर्च किया और कितना कमाया। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसके EMI, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस में पैसे ज्यादा जा रहे हैं और रेंट में पैसे कम आ रहे हैं तो आप निगेटिव कैश फ्लो में हो। लेकिन अगर EMI, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस में खर्चा कम लग रहा है और रेंट ज्यादा आ रहा है
तो वो आप पॉजिटिव कैश फ्लो में हो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको देता रहूंगा, एकदम जोश भर दूंगा अपने यूथ के अंदर। जो लोग भी नया स्टार्टअप कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी खड़ा कर दिया है, सबके लिए मैं तैयार हूं। मैं रिसर्च करूंगा आपके लिए, आप बस काम करते रहिए। रास्ता दिखाना मेरा काम है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और बेल आइकन को दबाना भी होगा।